नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। शिवाजी महाराज की भूमि मुगलों की नहीं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम भैया ने कहा कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज से होनी चाहिए। यहाँ आयोजित जाड़ता राजा महानाट्य के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सनातन धर्म की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है। पौराणिक काल से द्वापर युग के शिव मंदिरों वाली ये अग्रभूमि शिवाजी महाराज के आगमन से और भी पावन हो गई। गौतम ने कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोविंद जी अंबेडकर की कर्मभूमि से सीधे यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का 100 वर्षीय स्वर्णिम इतिहास भी अभी पूर्ण हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के पूर्व चेयरमैन रह चुके कोविंद जी की 18,000 पृष्ठों वाली रिपोर्ट और उनके व्यक्तित्व में विद्यमान दिव्य विभूति का अभिनंदन किया। इतना थकाऊ यात्रा के बावजूद उनका स्नेह हमारे प्रति प्रकट होना सौभाग्य है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और RSS के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि यदि शिवाजी जैसे महापुरुष न होते तो भारत का स्वरूप विकृत होता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिवाजी को दलित शोषित समाज के संरक्षक बताया। द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी ने उनके जीवन को संगठन व आत्मसम्मान की शिक्षा बताया, जबकि बाला साहब देवरस जी ने शिवाजी को भारत को शक्तिशाली बनाने का आदर्श माना। रज्जू भैया ने उनकी नीति की सराहना की है। युद्ध में उन्होंने कभी स्त्री बच्चों पर हाथ नहीं डाला। सुदर्शन जी ने आत्मगौरव और नीति परायणता पर जोर दिया तथा वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने हनुमान जी के बाद शिवाजी को आदर्श कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी लखनऊ कार्यक्रम में शिवाजी के आगरा संबंध पर बल दिया। डॉक्टर गौतम ने ऐतिहासिक प्रसंग सुनते हुए बताया कि 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि के बाद 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे। 12 मई को औरंगजेब के समक्ष पेश होने पर संधि रद्द कर उन्हें बेटे शंभूराजे के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 माह 5 दिन की कैद में आगरा के फल विक्रेता, टोकरी वाले, मिठाई वाले, ठेले वाले व पालकी वालों के सहयोग से उन्होंने भागकर रायगढ़ लौटे और 1674 में हिंदवी स्वराज की स्थापना की। संविधान से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार संविधान में शिवाजी की हिंदवी स्वराज का चित्र विद्यमान है। 284 सदस्यों में से 150 से अधिक ने हिंदी में हस्ताक्षर किए। संविधान के कई अनुच्छेद शिवाजी के जीवन से प्रेरित हैं। RSS ने संविधान नहीं बनाया बल्कि ये राष्ट्र निर्माताओं का योगदान है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह स्वामी, उमाकांतानंद सरस्वती महाराज, प्रोफेसर DP सिंह, महेश चतुर्वेदी, स्वागत समिति अध्यक्ष राकेश गर्ग, आयोजन समिति अध्यक्ष संजय चतुर्वेदी सहित आगरा व आसपास के 20 जिलों से राष्ट्रभक्त, सनातन धर्मानुरागी भाइयों बहनों, पत्रकारों व छात्र छात्राओं ने भाग लिया। डॉक्टर गौतम ने उपस्थित जनों से अपील की कि इस महानाट्य को सोशल मीडिया पर विस्तार दें ताकि ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन बने। प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर 60 करोड़ श्रद्धालुओं तक शिवाजी आगरा व हिंदवी स्वराज का संदेश पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि आगरा मुगलों से नहीं शिवाजी से जुड़े। केंद्र, राज्य व महाराष्ट्र सरकार मिलकर भव्य स्मारक बना रही है जो पर्यटन स्थल बनेगा। अपनी बात समाप्त कर उन्होंने जयवीर सिंह जी को मंच सौंपा। कार्यक्रम में जय जय भवानी व जय शिवाजी के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। रिपोर्ट संजय कुशवाहा, आगरा। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।